हाँ जी। तो ये जैसे सर के बाल, सर पे हाथ घुमाते, तो कभी सॉफ्ट लगते, कभी हार्ड लगते, कभी रफ लगते। स्किन पे अगर देखें तो कभी रफ लगती है, स्मूथ लगती है। तो पहले ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अभी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है। कभी जो टो है, उसको भी जो पाँव फर्श पे जाता है, तो स्मूथ लगता है कभी, कभी-कभी वो अ, हार्ड भी लगता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें समझ में आती है और उसके साथ कभी-कभी बॉडी हेवी भी लगती है। जैसे सो के उठो तो हेवी लगती है। तो ये पटरी देखने का नहीं है। हुँ। देखिए, बॉडी का हेवीनेस, लाइटनेस जो है ना, वो रूप का, अगर हम रूप को लेते हैं, रूप में मतलब पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, चारों का हेवी और लाइट होता है। हाँ, तो पृथ्वी का गुण है हेवी लाइट। और ये होता है कि पृथ्वी अलग सा नहीं रहती है, पृथ्वी के साथ आपो भी रहती है, वायु भी रहती है और ये तेजो भी रहती है। ऐसा नहीं कि वो स्प्लिट कर सकते हैं। इसीलिए उसको कलाप इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सारा एक साथ है। ठीक है, इसीलिए धातु कहते हैं। धातु का मतलब है क्वालिटी, गुण। अगर हम पृथ्वी का गुण देखते हैं, जैसे मैंने या अभी मैंने शेव किया है, शेव किया है, तो शेव किया है तो ऐसा लगेगा स्मूथ है। स्मूथनेस किस लिए है? अगर हम जरा भी देखेंगे, आपो है ज्यादा, इसीलिए स्मूथ लग रहा है, पर स्मूथनेस क्वालिटी है पृथ्वी का। तो ऑयल, तेल अगर है तो स्मूथ लगेगा, अगर तेल निकल गया तो स्मूथ नहीं लगेगा, रफ लगेगा। और रफनेस जो है वो भी पृथ्वी का ही है। तो अभी हमने क्या देखा, रफ स्मूथ दोनों पृथ्वी का है। ठीक है, हार्ड एंड सॉफ्ट वो भी पृथ्वी का है, हैवी और लाइट वो भी पृथ्वी का है। मतलब 6 क्वालिटी, 6 गुण है उसमें। अभी मैंने चेयर को पकड़ा या अपना टेबल को पकड़ा या अपना गले को पकड़ा या चेहरे को पकड़ा या सर को पकड़ा। पहला मुझे ये करना है कि मैं सर के ऊपर अपना हाथ डालता हूं तो क्या क्या आ रहा है। गरम लग रहा है, पहली बात मुझे गरम लग रहा है। दूसरी बात, वेटनेस लग रही है, मतलब पानी पानी की तरह लग रही है। फिर चिपकाव लग रही है, जैसे चिपक जाता है, ये लग रही है। फिर हार्ड लग रही है। और देखिए यहां पे ऐसा मारूंगा क्योंकि यहां ऊपर स्पेस है, साउंड आ रहा है। ठीक है ना, तो अभी क्या क्या आ गया, स्पेस आ गया। टच करने के बाद क्या आया, गर्मी लगा, फिर पानी आया, फिर हार्ड लगा, है ना। और मूवमेंट भी हो रहा है। अगर मैं ऐसा पकड़ता हूं तो कुछ तो मूवमेंट है उसमें, तो वायु है। तो हमने क्या देखा, आकाश, पृथ्वी, तेजो, वायु, ऐसा हमने देखा। अभी मैं यहां पर टच करने के बाद ये देखना चाहिए कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है। अभी मैं यहां पकड़ा, पहला मुझे क्या समझ में आया, अच्छा गर्मी है। तो अगर कलाप के बारे में देखना है तो पहला कलाप, अगर कलाप का देखना है तो भले ही पृथ्वी हो पर असर क्या हो रहा है, तेजो ज्यादा। हाँ, तेजो ज्यादा आ रहा है। तो बॉडी में तेजो धातु ज्यादा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी ये हो गया तेजो। तेजो के पीछे क्या है जी, पानी है। तो महसूस हो रहा है ना, वेटनेस हो रहा है, मतलब आपो है। तेजो के बाद आपो है। अच्छा अच्छा अच्छा। और मूवमेंट भी आ रहा है थोड़ा। मूवमेंट के पहले क्या है, पृथ्वी धातु है। अच्छा, पृथ्वी धातु है, फिर मूवमेंट है, मूवमेंट है तो वायु धातु है। और ये सारा कहां पे जमा है, ये करता हूं तो साउंड आ रहा है, मतलब स्पेस में, आकाश में ये जमा है।
भी क्या हो गया, मैंने आकाश को देख लिया। इसके ऊपर, मेरे सर के ऊपर ये पूर्ण जगह पे जगह ही है, मतलब आकाश है। बॉडी के अंदर भी आकाश है, बॉडी के बाहर भी आकाश है। तो आकाश मैं नहीं हूं, आकाश एक धातु है। जैसे हीट है, वो मैं हीट नहीं हूं, ये तेजो धातु है। उसके नीचे क्या है, उसके नीचे अगर मैं देखता हूं, अरे 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 ये क्या है, इसके नीचे क्या है, तो मैंने देखा इसके नीचे पानी है, आपो है। अच्छा, इसके नीचे क्या है, पृथ्वी है। इसके नीचे क्या है, वायु है। ये पूर्ण इसके ऊपर क्या है, आकाश है। तो अभी मैं कहां जा रहा हूं, आकाश में जा रहा हूं। सच सच बात है, क्योंकि पृथ्वी भी कहां पे है, स्पेस में ही है ना। जो हम नौ ग्रह की जो बात करते हैं, वो पूरा ग्रह तो आकाश में ही है। और कहां पे है, ऐसा। तो इसको कहते हैं विपश्यना, कि हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया, इनसाइट आ जाएगा। इनसाइट का मतलब हमें देखने के लिए मिल रहा है कि आखिर में क्या है, आखिर में क्या है, आखिर में क्या है, हर जगह क्या है। तो जब भी हम ये ऐसा देखते जाएंगे, तभी हमें धातु का पूर्ण तरह से समझ में आ जाएगा। जब भी धातु समझ में आ गया तो आयतन भी समझ में आ जाएगा, जो हम बाद में लेंगे। तो धातु और आयतन से ही ये पूर्ण एक विलास करके बना है, एक रविंद्र करके बना है, एक दीक्षा करके बना है, एक ज्योति करके बना है। वैसे हम देख सकते हैं। तो उसमें कोई आदमी नहीं है, कोई बेटा नहीं है, कोई औरत नहीं है, कोई मर्द नहीं है, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये धातु का सम्मिलन है जो सेम है। ज्योति ताई को काट के देखते हैं या मुझे काट के देखते हैं, तो दोनों यही एक ही है। उसमें क्या है, उसमें क्या करना है, आगे कुछ भी तो करना नहीं है। हाँ, रेस्पेक्ट के लिए हम कह सकते हैं कि ज्योति ताई है, ये सुनीता है, इनका उम्र इतना है, इनका उम्र इतना है, ऐसे हम कह सकते हैं। पर सचमुच में देखा जाए कोई उम्र भी नहीं, क्योंकि हम उम्र का या ये वय, मतलब वयस्क जो कहते हैं, जो ये वय कितना हुआ, तो कोई कह सकता है आपका उम्र है, आपका एज है 50, नमस्ते। तो कोई 50 वाला तो नहीं है यहाँ पे। जो लोग भी बैठे हैं, वो कोई भी 50 वाला भी नहीं है, 25 वाला भी नहीं है, 70 भी नहीं है, 60 भी नहीं है, 40 भी नहीं है। क्योंकि हम जो कह रहे हैं वो देह का प्रमाण के साथ कह रहे हैं। वो तो पृथ्वी आपो तेजो वायु का है, वो किसी का है ही नहीं है, ऐसा। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस हो रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर फिर आंखों में तो हम सलाइवा और यूरिन फिजिकल देख सकते हैं, बाकी तो ऐसे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ना ना ना, आपको वो लेने की जरूरत नहीं है। जो एक्सपीरियंसेबल है वही लीजिए। मतलब ब्लड को आपको इमेजिन करना पड़ेगा, वो नहीं कीजिए। सलाइवा काफी है, यूरिन काफी है, क्योंकि हम लोग सलाइवा तो देख सकते हैं, यूरिन भी देख सकते हैं। और स्त्री है, मंथली उनका तो साइकिल चलती है, वो देख सकते हैं। बस वही है। और जिनके वो मेनोपॉज हो गया है, वो सिर्फ सलाइवा और यूरिन का ही देख सकते हैं, और कुछ देख नहीं सकते। जो 40 या 45 50 के अंदर है, उनका अभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, तो वो देखें, नहीं तो उसको छोड़ दे। जो हमें आंख से देख सकते हैं वही देखेंगे पहले, बाद में वो भी आ जाएगा। वो जो हम देख नहीं पा रहे वो भी आ जाएगा, पर अभी के लिए हम जो हमारे आंख से देख सकते हैं वही देखेंगे। कल आपने बोला था कि वो आटा और आटे का जैसे दोनों साथ में होते हैं, तो वो जैसे हमारा स्किन में फ्लैश है और चर्बी है, तो उसको महसूस कर सकते हैं बस। ये दोनों आपो और
और पटवी पटवी साथ में है। जैसे देखिए ना, ये मेरे सर के ऊपर तेल है, मैंने तो तेल डाला नहीं है, तो ग्रीस तेल, भी होती है। हाँ, दैट इज ग्रीस, है ना। तो ये तो रहेगा, है ना। जो हम खाए हैं उसमें उसमें जो बनता है तो वो हम देख रहे हैं। चलिए अभी हम क्या करते हैं, पहले मेट्टा सिखा देता हूं आपको, मेट्टा भावना कैसा करना है, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम भी है कि मेट्टा किसको दें, अगर डर लगता है, ये करता है, अगर अपना जो रिलेटिव है या कोई मरा है, जैसे मेरी माँ और बाप तो नहीं है अभी, तो उनको दे सकता हूं। अगर देता हूं तो डर तो नहीं होगा, रात में सो सकता हूं, ऐसा एक विचार भी आ सकता है। जैसे मेरे पर्सनली देखे हैं तो मुझे मेरी माँ जो थी वो बहुत ही करीब थी, अपने पिताजी से माँ बहुत करीब थी। तो मेरी पत्नी को वो दिसंबर में वो गुजरे, अक्टूबर में मैं लेह में था, तो उसने मुझे फोन पे बताया कि मुझे एक सपना की तरह सवेरे एक विजन कहो ऐसा हुआ कि तुम्हारी माँ मर गई है, तुम बहुत दुखी हो, इतना दुखी हो कि तुम्हें मैनेज करना नहीं हो रहा है। तो अगर वो मर जाती है तो तुम्हें बहुत होशियारी से काम करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि तुम्हें 6 महीने से 1 साल तक लग जाएगा वापस अपने आप को संभालने के लिए। उसको लगा कि मैं संभाल नहीं पाऊंगा, अगर वो मर गई तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो मैंने कहा अच्छा किया तुमने बताया, इसके ऊपर मुझे वर्क करना पड़ेगा। अगर सचमुच अब तुम्हें ऐसा दिख रहा है तो मुझे तो वर्कआउट करना पड़ेगा। तभी से मैंने चालू किया। तो वो था करीबन 27 या 26 अक्टूबर था 2017। वो मरी 22 दिसंबर 2017, मतलब 2 महीने के अंदर उनका देहांत हो गया, ठीक है। ऐसा ले कि उसने मुझे बताया, इसके लिए मैंने काम चालू किया, इस वजह से वर्कआउट हो गया, सही बात है ना। उसने मुझे चेतावनी दी, तुम्हारी माँ मर जाएगी, मरने के बाद तुम्हारा स्टेट ये होगा। इतना बुद्ध धम्म वगैरह जानने के बाद भी उसने कहा कि तुम्हें वो उतना पावर नहीं है कि तुम उसका कुछ कर सको। तो मैंने कहा तो मैं उसका वर्कआउट करूंगा, देखूंगा कि ऐसा होता है तो क्या होता है। 2 महीने के बाद वो गुजर गई, पर मुझे कुछ भी नहीं लगा। अभी मर के वो 2017, अभी 2024 इस दिसंबर में 7 साल हो जाएगा। एक दिन भी उसका याद नहीं आया है, एक दिन भी कुछ दुख नहीं आया है, एक दिन भी कुछ भी नहीं आया है कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरी माँ गुजर गई है, अभी मैं क्या करूं, अभी अच्छा नहीं लग रहा है वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं हुआ। तो वो मेट्टा जो है वो अच्छी तरह से वर्क होता है। अगर हम अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं मेट्टा को तो वो होता है। तो कैसे प्रैक्टिस करें, अगर हम जो मरे हैं उनको देना चाहिए तो कैसा कैसा करना चाहिए, अगर डर लगता है तो क्या करना चाहिए, और कैसे उनको हमारे मन से बाहर निकाले, मतलब डर को कैसे बाहर निकाले, आज वो सिखाऊंगा। फिर उसके बाद में हम आपो का करेंगे, तो आपको दोनों मिल जाएगा कि इसको कैसे करें और उसको कैसे देखें, ठीक है। तो ये आज का, तो ऐसे हम उपवासित के दिन करने वाले थे। वो भी करेंगे। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे क्योंकि उस दिन हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया ना, तो बहुत सारे लोगों को है कि हाँ ये आपने नहीं किया। मैंने सोचा आज वो रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा और असली में कर भी लेंगे, इसलिए मैंने वो लिंक भी भेजा था जो मेट्टा देते हैं, उसका मैंने एक आज अपने ग्रुप में
लिंक भी डाली थी, वो करणीय मेट्टा सुत्त नहीं है और या रतन सुत्त भी नहीं है, ये सिर्फ मेट्टा देने का है, पास करने का है। जैसे गोयंका जी ने उसको सबका मंगल जो है ये इसी से लिया है, मतलब ये पाली का ही इसमें से इन्होंने लिया है। ठीक है, तो अभी पहले मैं पाली में कह देता हूं। पहले हम करेंगे मेट्टा, फिर करुणा, फिर मुदिता, उपेक्षा। ये हम अपने ऊपर करना है। पहली चीज सुरक्षा अपने ऊपर करना है, फिर बाकी लोगों को हम सुरक्षा दे सकते हैं। अगर हमारी मन खोखले में है, डर में है, हम किसी और को कुछ नहीं दे सकते। तो आप आराम से बैठिए, ठीक है, वीडियो रहने दीजिए, अच्छा रहेगा। अगर वीडियो नहीं हो सकता तो छोड़ दीजिए, ज़्यादा उसके बारे में सोचो मत। अगर वीडियो रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका आंख तो मुझे दिखता रहेगा, तो उस हिसाब से आपका एनर्जी कुछ चेंजेस हो रहा है तो मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप आंख बंद करके भी कर सकते हो, आंख खोल के करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आप डरेंगे नहीं। मतलब जो डर होता है, जैसे हम आंख बंद किया कुछ हो रहा है, अगर वैसा कुछ है तो वो डरावनी की नहीं होगी। और अपने ऊपर पहला करना है, इसीलिए वो चालू होता है अहम आवेरो होमी, मतलब मेरे साथ मैं करके वो चालू होता है। ठीक है, तो पहला हम मेट्टा अपने ऊपर करेंगे, ठीक है? फिर करुणा अपने ऊपर करेंगे, मुदिता अपने ऊपर करेंगे, उपेक्षा भी अपने ऊपर ही करेंगे, ये चारों। तभी ब्रह्म विहार हो जाएगा। अपने मन जैसे ब्रह्मलोक में होगा, हम अगर हम लोग पैदा हो गए ब्रह्मलोक में, तो वैसा एक्सपीरियंस आपको आना चाहिए। वो आने के लिए जैसा मैं कहता हूं वैसे ही देखते जाइए। आपको करना कुछ भी नहीं है, सांस के ऊपर देखना है, ना आपको रिसाइट करनी है, ना आपको कुछ अलग सा कुछ करनी है। सिर्फ आपको सांस के ऊपर देखना है। सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, दाई नाक से दाई नाक या बाई नाक से तो बाई नाक। सिर्फ आपको उतना ही करना है, रिसाइट मत कीजिए, मेरे साथ रिसाइट मत कीजिए, सिर्फ सुनिए। और अगर आंख खोल के बैठ नहीं सकते तो आंख बंद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप आंख भी खोलेंगे तो मेरे समझ में आ जाएगा आपका मन में क्या चल रहा है। ठीक है, अगर किसी को यहाँ पे कुछ आपत्ति होता है तो मुझे समझ में आ जाता है, इसीलिए मैंने कहा वीडियो रखो, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि इसमें किसी का प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं बाद में बात कर सकता हूँ उनसे। ठीक है, तो आपको आराम से रखिए, बैठिए। ठीक है, आप थोड़ा सांस ले लीजिए कि आप अच्छी तरह से बैठ गए। जब भी आप अच्छी तरह से बैठ गए तो हम इसका प्रारंभ करेंगे। मैं रिसाइट करूंगा और कहूंगा कि इसका मतलब क्या है, अपने आप के ऊपर कैसे करना है। ठीक है, तो पहला चीज ये है कि हमें ये देखना है अपने मन में किसी के बारे में हमें द्वेष है, या इसको कहते हैं कि अवेर। वेर मतलब एनिमिटी, अवेर मतलब किसी के साथ बैर नहीं है। अगर आपको किसी के साथ है, आप उनको लेके आइए अपने मन में। ठीक है, कोई भी होगा, और बहुत सारे लोग हैं, उन सारे उनको लेके आइए। ऐसा समझिए आप उनके सामने बैठे हैं। ठीक है, पहले विजुअलाइजेशन करना है, मतलब मन में ऐसा करना है कि मेरे सामने वो सारे लोग बैठे हैं जिनसे मुझे वैरत्व है, मतलब एनिमिटी है। अभी क्या करना है, मैं एक जीव हूं, वो भी जीव है। पहले मुझे ये अपने मन में कहना है। ये आप हिंदी में, मराठी में, जो कुछ भी भाषा आपका है उसी में मन में कह दीजिए, मैं एक जीव हूं, वो भी एक जीव है।
मैं भी मर जाऊंगी या मर जाऊंगा, वो भी मर जाएंगे, पर वो जहां पैदा हो जाएंगे हमें पता नहीं है। अगर मेरे मन में द्वेष है, मेरे मन में उनके ऊपर एक ऐसा लगता है कि मुझे वैरत्व करना है उनसे, तो वो जहां जा रहे मैं भी वहीं पे जाऊंगी, इसीलिए मैं नहीं करूंगी। तुरंत आपको रिलीफ मिल जाएगा, मतलब एक हल्कापन लगेगा। फिर से मैं बताता हूं, पहले हमें जिनका साथ हमारा वैरत्व है, कोई भी हो सकता है, अपना भाई बहन से लेकर, माता पिता से लेकर, अड़ोस पड़ोसी वाले से लेकर, सास बहू, ये वो जो कोई भी आपको लगता है आप लेके आइए, जिनको देखने के बाद आप में मन में इतनी कठोरता आ जाती है कि आप ऐसा लगता है कि ये मर गया होता तो अच्छा रहता। तो आप पहले उनको लेके आना है, बिठाना है आपके सामने। फिर ये देखना है कि उनके साथ अगर आप वैरत्व रखेंगे, वो कहाँ जा रहे हैं आपको पता नहीं है, क्योंकि मैं भी एक जीव हूँ, वो भी एक जीव है। मैं एक दिन मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, वो भी एक दिन मर जाएंगे, पर वो कहाँ जा रहे हैं वो मुझे पता नहीं है। पर अगर मैं वैरत्व करता हूँ या करती हूँ, तो ये निश्चित है कि मैं नीचे जा रही हूँ और मुझे वहां जाना नहीं है। इसीलिए अभी इसी वक्त मैं उनको विदा कर देता हूं या विदा कर देती हूं कि वो जहां पे जाना है जाओ, मुझे नहीं आना है। इसका होता है अहम आवेरो होमी, मैं वैरत्व नहीं करूंगा। ठीक है, सांस को देखते रहिए और मन में इन जितने भी लोग आपने बिठाया है, अपने मन से उनको कहिए कि आपके साथ मैं नहीं रहूंगा या रहूंगी। अहम आवेरो होमी। ठीक है, ये पहले हमें करना है। आंख खोल के भी कर सकते हो, आंख बंद करके भी कर सकते हो, जैसा आपको लगे ऐसा करो। तो आप सच्ची दिल से कहेंगे तो आपको हल्कापन महसूस हो जाएगा उनके बारे में। कैसे? क्योंकि वो भी पटवी आपो तेजो वायु से है, आप भी पटवी तेजो वायु से हो। उनका मन है, आपका भी मन है। वो जैसा चाहिए वैसा सोच रहे हैं, आपको जैसा चाहिए वैसा आप सोच रहे हैं। तो उनको जहां जाना है वो जाएंगे, आपको जहां जाना है आप जाएंगे। पर अभी हम बुद्ध धम्म में हैं, इसीलिए हम वैसा जगह नहीं जाएंगे जहां पे नरक हो, जहां पे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता हो, इस जीवन में या अगला जीवन में। इसीलिए हम वहां नहीं जाएंगे। तो क्या करना है? उनको विदा करना है। अहम आवेरो होमी। फिर अव्यपाचो होमी। अव्यपाच का मतलब है कि पीछे आना, मतलब इतना कठोरता अपने आप से है कि हम हिंसा करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं अपने आप से। तो वो भी नीचे के रास्ते से लेके जाता है। तो अभी हमें उनसे विदा ले लेते हैं। जो वो वैरत्व कर रहे करने दो। वो हिंसा की तरह बात करते हैं या कुछ बर्ताव करते हैं, उनको करने दो, पर हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे अपने मन में अभी इस वक्त, क्योंकि हम ध्यान में बैठे हैं, हम वो नहीं करते। तो आप जिनके साथ क्रोधित है, अभी तो वो वैरत्व हो गया, अभी जिनके साथ आपका क्रोध आता है, जागती है, वो वैरत्व एनिमिटी हो गया। अभी ये क्रोधित है,
बच्चा भी हो सकता है कि वो सुनता नहीं है ना, और पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, अपने माँ बाप ही हो सकते हैं, अपना पड़ोसी भी हो सकते हैं, अपना ससुर भी हो सकते हैं, जिसका जिसके देखने के बाद, उनका बर्ताव देखने के बाद आपको गुस्सा आए, ठीक है, क्रोधित आए, इतना क्रोध आए कि उनको देखने के बाद लगता है ये पागल आदमी को क्या समझाऊं, ऐसा आता है तो पहले उनको अभी इकट्ठा कीजिए अपने मन में। और करते उनको कहिए कि आपका क्रोध कम हो जाए, आप सुधर जाए, आपको धम्म मिल जाए, आपका मंगल हो जाए। पहले उनको कीजिए, फिर वही चीज आपके ऊपर कीजिए, ठीक है, वही 4 चीज आपके ऊपर कीजिए, तो क्रोध कम हो जाए, धम्म मिल जाए। वैसे अपने आप से भी कीजिए, सांस को देखते हुए, सांस अंदर आ रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, वो तो देखना पड़ेगा। फिर सांस जब भी अंदर जाते हैं, क्रोध है ही नहीं है, सांस बाहर आती है, क्रोध सब निकल गया, सांस अंदर गया, वैरत्व नहीं है, सांस आया बाहर तो वैरत्व चला गया। अभी जिनसे हम नफरत कर रहे थे या वैरत्व में थे, उनको प्यार मिले, उनको धम्म मिले, वो सुखी रहे, क्योंकि इस जीवन के बाद क्या होंगे पता नहीं है, इसीलिए सुख में रहे। तो जैसे मैंने सांस लिया, वैरत्व नहीं है, जैसे सांस छोड़ा, वैरत्व चला गया। सांस को देखिए और छोड़ते जाइए, सांस को देखिए, छोड़ते जाइए, तो क्रोध चला गया और वैरत्व चला गया। अहम मावेरो होमी अव्यपाजो होमी। अभी अपना मन को देखिए, उन लोगों को देखिए जिनके साथ वैरत्व था, जिनके साथ अभी क्रोध था, उनको फिर से लेके आइए अपने मन में और देखिए कि ऐसा कुछ हो रहा है क्या, मतलब वैरत्व अभी भी है और क्रोधित आप अभी भी है, ठीक है। अगर है तो फिर से वही करना है, अगर नहीं है एक छोटा सा स्माइल रखिए अपने मुंह में, जैसे प्रसन्नता से, फिर अपने मन को देखिए कि बढ़ रहा है या छोटा हो रहा है। अगर आपने सच्ची दिल से किया है तो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वो देखिए। अहम आवेरो होमी अव्यपाजो होमी अनिघो होमी। मेरा राग कितना है ये देखना है। आज से अभी इस वक्त कोई भी चीज से राग में छोड़ दूंगा, क्योंकि वो मुझे निब्बाण से दूर लेके जाता है। मुझे तो निब्बाण चाहिए, राग नहीं चाहिए, तो छोड़ दूंगा। द्वेष तो मैंने पहले ही खत्म कर दिया है, तो द्वेष चला गया। अभी हम पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश के ऊपर काम कर रहे हैं, इसीलिए मोह जो था वो भी कम हो रहा है। राग खयो, दोषक खयो, मोह खयो निब्बाण। तो मुझे तो निब्बाण प्राप्त करनी है, इसके लिए अनिगो होमी, ठीक है। हम राग द्वेष मोह से मुक्त होने की एक संकल्प लेता हूं। अभी अपने सांस को देखिए,
सांस अंदर गया, राग द्वेष मोह निकल गया करके आप कहिए अपने मन में, राग द्वेष मोह से मुक्त। और आउट ब्रेथ, सांस छोड़ा, राग द्वेष मोह कम हो गया। ऊपर, फिर राग द्वेष मोह कम हो गया। आउट ब्रेथ, राग द्वेष मोह चला गया। ऐसा देखिए। फिर ऐसा करने के बाद अपना बॉडी को सर से पांव तक, पांव से सर तक एक बार स्कैन कीजिए कि कैसा लग रहा है। खुशी हो रही है, दुखद हो रही है, कैसे संवेदना आ रही है। आप देखिए, सुखद संवेदना आ रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि सुखी आत्तनाम परिहरामि, तो अभी हमारा परिहार हो गया। क्या कि सुख लग रहा है। तो देखिए कि सुख आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, अंदर सांस गया, मैं सुख में हूं। बाहर सांस आया, दुख संवेदना चला गया। अंदर सांस गया, सुख में हूं। बाहर सांस चला गया, दुख सब चला गया। भारीपन जो था वो चला गया, हल्कापन आ गया, भारीपन चला गया। हल्कापन आ गया, भारीपन चला गया। बॉडी का जो पेन था, जो दर्द हो रहा था, वो चला गया। मैं स्वस्थ हूं, मैं निर्मल हूं, शांत हूं, सुखी हूं। अहम आवेरो होमि, अव्यपाजो होमि, आनिगो होमि, सुखी आत्तनाम परिहरामि। अभी मन खुश है, किसी को दान में दे सकते हैं। देखिए, अगर दान में दे सकते हैं तो पहला काम करेंगे, मामा माता पितु, मतलब मेरा माँ और मेरा पिताजी जहां पर भी है वो जिंदा है, अच्छी बात है। अगर जिंदा नहीं है, उनका देहांत हो गया है, वो जहां पर भी है उनको मैं ये दान में दे रहा हूं। और मैंने लाइफ में जितना भी आचार्य है, मतलब जिन्होंने मुझे कुछ भी सिखाया है बचपन से आज तक, जो कोई भी है, मुझे अच्छी तरह से शिक्षा दिया है। अपने माँ बाप पहले आचार्य होते हैं, फिर स्कूल में जहाँ मैं पढ़ रहा था वहाँ से लेकर आज तक जितने भी मुझे कुछ सिखाया है, जो कोई भी मुझे कुछ सिखाया है, उनका भला हो, उनका मंगल हो। जो मुझे सुख मिला है अभी, अहम आवेरो होमि, अभ्यपाजो होमि, आनिगो होमि, सुखी अतनाम परहरामि, तो अभी मेरा मन सुख में है, मैं दान में दे रहा हूं, आप लीजिए। मम माता पितु आचर्य च ज्ञाति मीत च, मतलब अपना भाई बहन कोई भी अगर जिंदा है नहीं है, ये सुख मैं बांट रही हूं या बांट रहा हूं। और जो ब्रह्मचारी है, मतलब जो आर्य मग्ग में जाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो श्रावक है, कोई भी है जो ब्रह्मचर्य में आना चाहते हैं, वो भी यही सुख ले ले, इनको भी सुख मिले। अभी मैं कहूंगा इन लोगों के लिए वो मामा जो था वो हटा दूंगा, वो मेरा हो गया। अभी इनके लिए करना है, आवेरा हुंतु, अव्यपाजा हुंतु, आनिगो हुंतु,
सुखी यतनाम परिहरन्तु। अभी घर में जो सदस्य है, ये शहर में जो कोई भी सदस्य है, जो कोई भी लोग है, कोई भी हमारा जान पहचान वाला है, नहीं भी जान पहचान वाला है, कोई भी है, उन सब को अभी एक एक करके हम बांटते जाएंगे। क्या बांटेंगे? यही बांटेंगे कि अभी मैं सुख में हूं, यही सुख उनको भी मिले। इसका पालिका है ईमा सुते आरामे सब्बे भिक्खु सामने रचा उपासका उपासिका सोच आवेरा हुंतु अभ्यपाजा हुंतु आनिगा हुंतु सुखी यतनाम परिहरन्तु। अभी सबका दुख मुच्चन्तु कम हो। यत्थलद्धा मतलब जो पुण्य हमने लेके आए हैं, यत्तलद्ध संपादितो जो हमने संपादन किया है, कम सबका सखा है, कम योनि है, कम बंधु है। जो हम करते हैं वो पाते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा पाते हैं, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे पाते हैं। सबका अच्छा हो, सब अच्छे कर्म करे, सोच के करे, जो करना चाहिए वही करे, जो नहीं करना चाहिए नहीं करे। इससे हम जो लेके आते हैं वो पुण्य से जो लेके आए हैं वो हमें प्राप्त हो, वही प्राप्त सबको हो, सबका मंगल हो, सब सुखी में रहे। अभी हम 10 दिशा में इसको बांटेंगे, जैसे गोयंका जी भी जो करते हैं वैसा ही करना है। तो कौन सा दिशा है, आपको तो 10 दिशा पता होगा, वो मन में रखना है। पूर्तिमाय दिशाय, पश्चिमाय दिशाय, उत्तराय दिशाय, दक्षिणाय दिशाय, पूर्तिमाय अनुदिशाय, पश्चिमाय अनुदिशाय, उत्तराय अनुदिशाय, दक्षिणाय अनुदिशाय। ये 8 हो गया। एति माया दिशाय, उपरय माया दिशाय। अभी 10 दिशा में हमने सुख को बांट दिए। अभी फिर से आवेरा होन्तु, अभ्यपाजा होन्तु, आनिगा होन्तु, सुखी यत्तनाम परिहरन्तु, दुःख मुच्चन्तु, यत्थलद्धा संपादितो माविगाजा अंतु, कमम सखा ऊधम याव मतलब ऊपर से नीचे तक जो जीवी है, चाहे वो कौन सा भी जीवी है, वो सब सुखी में रहे, उनको भी निब्बाण प्राप्त हो।
वो दुख ना सहे, उनको दुख ना मिले। सब्बे सत्ता सब्बे पाना सब्बे भूता सब्बे मनुष्य सब्बे इत्थि सब्बे पुरीसा सब्बे विनिपाटिका आवेरा हुंतु अभ्यपाजा हुंतु आनीगा हुंतु सुखी अत्तनाम परिहरन्तु। उद्धम यावा भावागचा आधो यावा चिचितो समन्ता चक्कवालेषु ये सत्ता आकाशे चारा अव्यापाज नवेराचा निदुखचा न उपद्रवा उद्धम यावा भावागचा आधो यावा विचितो समन्ता चक्कवालेषु ये सत्ता उदके चारा अव्यापजा नवेराचा निदुखचा न उपद्रवा ऊर्ध्वं यावा भावागचा अधो यावा विचितो समन्ता चक्कवालेषु ये सत्ता पटविचारा अव्यापजा नवेराचा निदुखचा न उपद्रवा। उपद्रव का मतलब है ऑब्स्टेकल, कठिनाइयाँ, वो ना आए, चाहे वो आकाश में जाने वाले हो या पानी में रहने वाले हो या पृथ्वी में रहने वाले हो, तीनों को ये मेट्टा उन तक पहुंचे। अभी अपना देह जो है ऊपर से नीचे तक देखिए, अभी आपका पूर्ण तरह से ठंडा है करके आपको लगेगा, जैसे किसी ने आपके ऊपर पानी डाल दिया हो और आपको कुछ भी नहीं चाहिए। अभी आपका ऐसा मन है, तभी हम करुणा में आएंगे, अपने आप के ऊपर पहले करुणा डालेंगे, फिर बाद में हर किसी के ऊपर करुणामयी करेंगे। तो करुणा में क्या करना है? करुणा क्या होती है? करुणा में ये होती है कि हम दुख को देख रहे हैं, तो जाति पि दुख, जरा पि दुख, व्याधि पि दुख, मरणम पि दुखम, शोक परिदेव दुख दो मनस्सायापि दुख, अप्पिये ही संपयोगो दुखो पिये ही विपयोगो दुखो, यम पिच्छन न लभति तंपि दुखम, संकित्थेन पंच उपादान खंड दुख। ये पूर्ण तरह से दुख हम देख रहे हैं कि हर बार जब भी जीवन प्रारंभ होता है, हर किसी के लिए कोई बच्चा हमारा गोद में आ जाता है, अगर माँ हूं तो मैंने अपने बच्चे को देखा है, अपने ही कोख से वो आया है, उसका क्या दिशा है कुछ भी उसको पता नहीं है। जब भी मैं अपने माँ के कोख में आया था,
मेरी क्या दिशा है वो मुझे पता नहीं था। कभी मेरे माँ बाप भी आए थे, उनको भी पता नहीं, मतलब कोई भी जीवी को अब तक ये पता नहीं है कि कैसे हम यहाँ आए। तो पहला करुणा अपने आप में ये देखना है कि अरे बाप रे, हम यहाँ पे आए, अभी अपना इतना जिंदगी तो जी लिए, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, कुछ अच्छे भी मिले, कुछ बुरे दिन भी मिले, वो सब हमें देखना पड़ा। अभी अच्छा मिला है, धम्म मिला है, बुद्ध का हमें वाणी मिल रहा है। अपने आप के ऊपर पहले तरस खाएंगे कि अच्छा है, हमें मिला तो है। तो अभी हम अपने ऊपर कुछ द्वेष नहीं करेंगे, अपने ऊपर कोई शिकवा नहीं करेंगे कि मुझे ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं करेंगे। हम अपने आप से कुछ भी एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा नहीं रखेंगे, क्योंकि जो मिलना है सारा मिल गया है, और बुद्ध धम्म संघ से और ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। इसीलिए हमें अपने ऊपर करुणा ले रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है अच्छाई के लिए हुआ है, और दुख में सारे हैं, मैं भी दुख में ही हूं। जितना भी एक लाइफ, दो लाइफ, वैसे हम जितना भी जीवन ले लेते हैं, रोज एक एक जीवन आ रही है, कुछ कठिनाई की आ सकती है, कुछ कठिनाई के बिना आ सकती है। कुछ भी हो, गिले शिकवे नहीं करेंगे, और जो मैंने किया है के लिए करुणामयी बनेंगे। सांस को देखते जाइए और अपने ऊपर करुणा का एक कवच डाल दीजिए। हम हर जीवी को अभी देख सकते हैं कि वो भी वैसे ही आए हैं जैसे मैं आया हूं। वो भी किसी कोख से ही आए हैं, उनको भी कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो भी दुख में डूबे हुए हैं, वो कुछ हासिल करना चाहते हैं, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो दुख तो है। उनके ऊपर भी करुणा हो, क्योंकि वो भी यही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं। मुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं है। उनका भी कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो। वो भी अच्छा बने, मैं भी अच्छा बनूं। मैं अपने आप को भी माफ कर रहा हूं, मैं उनको भी माफ कर रही हूं या कर रहा हूं। सिर्फ करुणा के भाव से उनको देखना है, क्योंकि दुख में वो भी है, मैं भी हूं। उनको भी भय है, डर है कि क्या होता है, मुझे भी भय है, डर है क्या होता है। इसीलिए करुणा का कवच मुझे चाहिए, क्योंकि जाति पे दुख पैदा हो गए तो दुख से ही पैदा हो गए, क्योंकि हमें पता नहीं हम यहाँ पे कैसे आए। तो डरने की बात है ही। जरा भी दुख, तो जड़ता आ रही है, हमारा व्यय हो रहा है। उम्र हो रहा है, इसका हमें
कुछ कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। व्याधि पे दुख, कोई ना कोई बीमारी आ सकती है, आया है, गया है, आया है, गया है, आता रहेगा, जाता रहेगा। किसी के पास कुछ कंट्रोल नहीं है। हम औषधि ले सकते हैं, पर इसका गारंटी नहीं है कि नहीं आएगा। कभी भी, किसी वक्त, किसी को भी कुछ भी आ सकता है। इसलिए करुणामयी से अपने आप को देखना है, क्योंकि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मरणम पि दुखम, मरण किसी का भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसका भी हो सकता है, जिसको मैं नफरत करता हूँ उनका भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। और वो कहाँ जा रहे हैं मुझे पता नहीं है, तो डर तो है ही। और क्योंकि मेरा भी मरण निश्चित है, अपने आप के ऊपर करुणा करना ही सही है। तो आज से गले गिले शिकवे जो कुछ भी है, कंप्लेन जो कर रहा था लाइफ के बारे में, वो अभी मैं छोड़ देता हूँ। देह में दर्द होता है, वो तो होता है, इसके लिए भी अनुकंप करना पड़ेगा अपने ऊपर, करुणामयी बनना पड़ेगा। दो मनस्य मतलब दौर मनस्य, मन में ऐसा लगेगा, अरे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो भी दुख देता है। उपायास, उपायास आयास की तरह आयास होके बैठ जाएंगे, हताश होके बैठ जाएंगे। शोक, काम चला गया, या अपना बेटी या बेटा, उनका प्रॉब्लम देख रहा हूँ या देख रही हूँ, शोक में आ गए, बिछड़ गए, शोक में आ गए। जो मेरा प्यारा था वो भी बिछड़ गया, दोस्त था वो भी बिछड़ गया। परिदेव कुछ नहीं कर सकता। अप्रिय ही संपयोगो दुखो, अप्रिय का मुझे सुनना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, छूना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है, सूंघना पड़ रहा है। और ये पंच इंद्रिय से जो मुझे नहीं चाहिए वही मिल रहा है, वो भी दुख है। प्रिय ही विपयोगो दुखो, जो प्रिय है वहां से छूट गया, चाहे वो आंख से जो देख रहा था, कान से जो सुन रहा था, देह से जो मैं छू रहा था, नाक से जो गंध ले रहा था, और जिह्वा से जो मैं खाना खा रहा था, सब चला गया। यम पिच्छन न लभते तम पि दुखम, जो मैं इच्छा कर रहा हूं कि मुझे ये मिल जाए, वो नहीं मिल रहा है, उसका बहुत दुख है। संखित्तेन पंच उपादान खंड दुख, यही पंच खंड जो मैं पकड़ के बैठा हूं, रूप खंड, वेदना खंड, संज्ञा खंड, संखार खंड, विज्ञान खंड। अभी मुझे करुणामयी से देखना है कि मैं ये पकड़ के बैठा हूं या बैठी हूं, इसीलिए दुखित हूं।
तो पहला अपने आप के ऊपर करुणा लेके आएंगे कि मैं ये पकड़ के बैठा हूं या बैठी हूं, फिर इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। तो दुख में हूं, एक करुणा भाव से देखना है कि हर कोई दुख में है, हर कोई पंचखंड में ही है। उसको समझ में नहीं आ रही है, मुझे समझ में आ रही है, इसीलिए दुख से बाहर आने का संभावना है। सांस को देखिए, आ रहा है, जा रहा है। अभी आपने करुणा किया, उसका देखिए कि मन में करुणा कैसी जाग रही है। अगर जाग रही है तो कैसी जाग रही है, वो देखिए, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आंसू भी आ सकती है कि आपने ऐसा पकड़ के बैठे थे, अभी निवारण हो रहा है। तो अगर आपको रोना आ गया तो रो लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना रोना आता है इतनी अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहा है तो सोचिए मत क्यों नहीं आ रहा है, कि वो छोड़ दीजिए। फिर आप करुणा भाव में आ जाइए कि रोना आए या ना आए, हर कोई व्यक्ति रो रहा है, अंदर से रो रहा है, अंदर से खोखला है, डरता है, डरपोक है, कुछ नहीं कर सकते। मुझे धम्म मिला है, करुणा से धम्म मिला है। अभी मैं हर किसी को करुणा भाव से ही देखूंगा या देखूंगी। कभी ईर्ष्या, कभी कुछ भी, कभी कोई सोच से नहीं देखूंगी या देखूंगा। सिर्फ करुणा भाव से देखूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि दुख क्या होता है। सारे लोगों का वही चक्कर है, किसी को भी पता नहीं है वो पैदा कैसे हो रहे हैं और इतना झेलना क्यों पड़ रहा है। हर चीज के लिए झेलना पड़ता है, खाने के लिए, कपड़े के लिए, घर के लिए, और अपने देह को पोषण करने के लिए बहुत तकलीफ लेना पड़ेगा। और अपने बच्चे में भी देख रही हूँ या देख रहा हूँ, उनको भी वही करना है। स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, पैसा बनाना है, पैसा बनाने के लिए काम ढूंढना है, नौकरी करनी पड़ेगी, और वहाँ पे थक के आएंगे, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। तो ये सारा चीज मुझे भी करना पड़ रहा है, उनको भी करना पड़ेगा। सिर्फ खाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, फिर सोने के लिए, रहने के लिए, फिर औषधि के लिए, ये 4 चीज के लिए इतना भागदौड़ करनी पड़ रही है हर किसी को। मुझे भी करनी पड़ रही है, हर कोई भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। भागदौड़ वो भी कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ। अगर कोई मुंबई में रहता है तो उनका तो हालत इतनी खराब है, दादर स्टेशन में खड़े रहेंगे तो सिर्फ सर दिखाई देगा। ट्रेन के लिए भागेंगे, ये ट्रेन पकड़ो, वो ट्रेन पकड़ो। तो विरार से चर्चगेट तक, और ये वीटी से कल्याण तक भागते रहो। क्यों भाग रहे हैं उनको भी पता नहीं है, ट्रेन के पीछे भाग रहे हैं, बस उतना ही पता है। तो करुणा तो आ जाएगी, अपने आप में भी और किसी में भी। अभी देखते बैठिए कैसा लग रहा है। मन शांत हो गया। अभी हम जो खुश हैं, जिनको धम्म प्राप्त होके वो सोतापन्न बन गए, सखदागामी बन गए, अनागामी बन गए, अरहत बन गए, और उनसे हमारा मुलाकात हो गया,
हमने उनको मिल लिए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, पुण्य जैसे खिल उठा है। इतना खुशी हमें कभी नहीं हुआ था, इतना पूरा जीवन में जब से पैदा हुए हैं, जब से हमने आंखें खोला है, जब से हमने समझने की कोशिश की है। अगर आपके लाइफ में आपको बुद्ध धम्म मिला है और सच्चे कल्याण मित्र आपको मिला है, चाहे वो सोतापन्न हो, सकदगामी हो, अनागामी हो, अरहत हो, ऐसा लोगों को अभी आप पूजन कीजिए कि वो आपके लाइफ में मिले हैं, आपके जीवन में मिले हैं और वो आपको दिशा दिखा रहे हैं, वो आपको सेवा दे रहे हैं धम्म का। आप भी उनका सेवा कीजिए कि आपको ऐसा कोई कल्याण मित्र मिला है, इसीलिए आप मुदिता में रहिए, बहुत खुश। जैसे कोई एक कैदी बाहर निकल गया तो जितना खुशी होती है उतना आप खुशी से देखिए। अगर सच्चे मन से आपको मिला है, आपको लगता है कोई सोतापन मिला है, सकरगामी मिला है, अनागामी मिला है, अरहत हो गया है, आपको यकीन है आप जिन जिन से मिले हैं, चाहे वो भंते हो, चाहे वो थेरो हो, चाहे वो अजान हो, चाहे वो कौन सा भी बुद्ध धम्म फॉलो करने वाले हो, चाहे वो श्रावक हो या कोई भी हो, गृहस्थ हो या सन्यासी हो, आप उनके साथ हैं तो मुदिता में रही है, क्योंकि मन इतना खुश से झूम रहा है। आप देखिए, वैसे ही अगर आपके सामने या साथ में कोई तरक्की कर रहा है, काम में तरक्की कर रहा है, बहुत सारा मकान बनाया है और उसका गृह गृहस्थी अच्छी चल रही है और वो ऊंचाई जगह पे पहुंच रहा है, बहुत पैसा है, बहुत बहुत ही धनवान है, और चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जिस जगह पे वो बैठे हैं उनके पास बहुत सारा धन दौलत है, उनका भला हो, वो वैसे ही रहे, उनको वैसा ही मिलते रहे, अपना पुण्य फल से उनको मिल रहा है, उनको वैसा ही मिलते रहे, फिर उनको धम्म भी मिले, क्योंकि वो सिर्फ धम्म नहीं है तो ये पूरा खर्च कर रहे हैं, उनका ऐसा खर्च ना हो, उनको सच्चे एक धम्म का कोई मिले, चाहे वो सोतापन्न हो, सकदगामी हो, अनागामी हो, अरहत हो, उनको भी प्राप्त हो, वो भी श्रेष्ठ बने, अच्छे बने। अभी आपका मन को देखिए कि खुशी से झूम रहा है कि नहीं झूम रहा है। तो अगर आप सच्चे मन से ये कह रहे तो आपका मन इतना झूमेगा कि ये इतना खुशी आपको कभी हासिल ना हुआ होगा। असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलमुत्तमम्। अगर आपको सोतापन्न, सकदगामी, अनागामी, अरहत आपके समक्ष में है तो मन खुशी से बहलना चाहिए, बहलना चाहिए, बहना चाहिए,
इतना संतुष्ट कर देगा कि आपको इस वक्त कुछ भी नहीं चाहिए। आर्य श्रावक के शक्ति से आप लोगों को बहुत खुशी प्राप्त हो इस वक्त कि आपको सचमुच में कुछ भी नहीं चाहिए। अभी हम आएंगे उपेक्षा, उपेक्षा, एक्वेनिमिटी, मतलब मन अभी स्थित हो गया, स्थिर हो गया। अभी वो कुछ भी नहीं मांगेगा और उसको कुछ भी नहीं चाहिए, संतुष्ट हो गया है। अभी आपका सांस जो है बहुत धीमी होती जाएगी, धीमी होती जाएगी कि सांस बंद हो जाएगी। अगर आप सही तरह से मेट्टा, करुणा, मुदिता किया है तो सांस बहुत धीमी, बहुत धीमी, बहुत गहरे, बहुत सूक्ष्म, अभी आप किसी के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, भड़केंगे नहीं, कोई ऐसा वैसा वाणी से बात नहीं करेंगे। सुभाषिता च या वाचा एतम मंगलमुत्तमम। अभी इस वक्त कोई भी आपसे बात करे, आपका बात होगा धम्म के बारे में, सुभाषित से रहेगा, कठोरता कुछ भी नहीं रहेगा वाणी में। आप जो देह से जो करते हैं वो भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि मन अभी इतना शांत हो गया है कि वो कुछ भी गलत नहीं कर पाएगा। अगर ये भी सही तरह से हो गया तो आपका भी मन ब्रह्म के यहाँ पे आ गया। एक होता है इतना फैला हुआ, इतना फैला हुआ कि मन हर जगह पहुंच गया है। अभी मैं और तुम करके कुछ है ही नहीं है। अभी पूर्ण तरह से आनंद में है। अभी आपके देह में तरंगे चालू हो जाएंगे। अभी हम सर के ऊपर देखेंगे, तरंगे चालू हो जाएंगे। सावधानी से आप सर के ऊपर देखिए, तरंगों का वेदना चालू हो रहा है। अभी सर के पिछले भाग, गर्दन, और पीछे से
फाइनल कॉर्ड एंड तक। वहीं पे केंद्रीकृत कीजिए। तरंगे ही तरंगे सर से स्पाइन तक, हर कण में आ रहा है तरंगे। जहाँ पे हम बैठे हैं वो जगह से पाँव तक, और पाँव के जो अंगूठे हैं वहाँ तक भी तरंगों को देखिए। धीमी 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 होते हुए तरंगे आने चालू हो जाएंगी। और वहाँ से फिर से अपना नाभि तक देखिए, वहाँ पर भी चालू हो जाएगा। सांस के ऊपर बनी रहे, नहीं तो तरंगे उतना तेज से आपको दिखाई नहीं देगा। सांस को मत छोड़िए। अपना छाती तक देखिए अभी। फिर कंधों पे हाथ और हाथ के अंगूठे। फिर चेहरा, आंख, कान, नाक, गाल, होंठ, जैसा देह है वैसा मन है, वैसा मन है वैसा देह है। अभी यहाँ पे तरंगे हैं तो मन में भी तरंगे उठ रही है। मेट्टा, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। सुख की अनुभूति देह में भी हो रही है, मन में भी हो रही है। ऐसा सुख जो हर कोई पूछे कि मुझे चाहिए, वही सुख अभी अनुभूति हो रही है। अगर तरंगे अच्छी तरह से दिख नहीं रहे तो सर से पांव तक, पांव से सर तक, आगे पीछे स्कैन करते रहिए। आगे कीजिए, पीछे कीजिए, देखते जाइए, वहां पे रुकिए मत। थोड़ा 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 देखते जाइए। आधा 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 कटते हुए, काटते हुए देखते जाइए। फिर नीचे तक जाइए, फिर ऊपर 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 आइए। सांस को देखना है। सांस के प्रतीक वो जितना भी गहरा है, जितना भी सूक्ष्म है, उसको देखना है। बहुत सूक्ष्म है तो आपको तरंगे तो आ जाएंगी।
अगर तरंगे नहीं आ रही है तो अपने ऊपर कोसिए मत, गुस्से में मत होइए, कुछ भी नहीं कीजिए, करुणा में रहिए कि ये भी सच है, पर हो जाएगा, मुझे भी प्राप्त हो जाएगा। करुणा में रखिए, अपने ऊपर करुणा दया दिखाइए तो आ जाएगा। अभी आपके मन में कोई सोच विचार वगैरह नहीं है, मन मुदिता में है, उपेक्षा में है, इसीलिए आपको मेट्टा भावना भी कर सकते हैं, हर किसी को दे सकते हैं। सब्बे सत्ता सब्बे पाना सब्बे भूता सब्बे पुगाला सब्बे अत्तभावा पाना सब्बा इतियो सब्बे पुरीसा सब्बे अरिया सब्बे अनरिया सब्बे देवा सब्बे मनुष्या सब्बे विनिपातिका आविराहुन्तु आव्यपाजाहुन्तु आनिगाहुन्तु सुखियतनां परिहरन्तु दुःखमुच्यन्तु यथा लब्धा सम्पातितो मा विगच्छन्तु कामां साखा पूरदिमाया दिशाय पश्चिमाय दिशाय उत्तराय दिशाय दक्षिणाय दिशाय पूरतिमायानुदिशाय पश्चिमायानुदिशाय उत्तरायानुदिशाय दक्षिणायानुदिशाय एतिमाय दिशाय उपरयमाय दिशाय सब्बे सत्ता सब्बे पाना सब्बे भूता सब्बे पुद्गला सब्बे अत्तभावा परियापाना सब्बा इतियो सब्बे पुरीसा सब्बे अरिया सब्बे अनरिया सब्बे देवा सब्बे मनुष्या सब्बे विनिपातिका आविराहुन्तु आव्यपाजाहुन्तु आनिगाहुन्तु सुखियतनां परिहरन्तु। अभी सारे सत्ता कैसे रहेंगे आपके लिए? माता यथा नियम पुत्तम आयुषा एक पुत्तमनुरक्षी
एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणम्। अभी आप ऊपर नीचे दाएं बाएं हर दिशा में ऐसे रहेंगे तो ब्रह्म विहार का ही आप देखेंगे। आप सारे लोगों को जो यहाँ पे उपस्थित हैं, जिनका देह है या नहीं है, जो मनुष्य है या नहीं है, जो देवता है, कोई भी सत्ता, कोई भी जीव, कोई भी हो जाओ जो यहाँ पे उपस्थित है इस समय, सबको ब्रह्म विहार का अनुभव हो। मेट्टा, करुणा, मुदिता, उपेक्षा उनको भी प्राप्त हो। मन शांत है, मन सुंदर है, निर्मल है, कोमल है। अभी आपको कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि अभी मन बहुत ही निर्मल है। अभी आप पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश को देख सकते हैं। पूर्ण तरह से आपके देह में आप देख सकते हैं। सर के ऊपर, सर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सर तक सिर्फ पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश ही है। मेट्टा, करुणा, मुदिता, उपेक्षा जब भी करेंगे तो पंच धातु को ऐसे ही देख सकते हैं। हमें अलग अलग करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा मन अभी निर्मल है, शांत है, कोमल है, प्रज्वल है, पारदर्शिक है। देख सकता है, वैसे ही देख सकता है। पैर तले, पैर से सर तक, सर से पांव तक, हर दिशा में जो कुछ भी है सिर्फ पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश ही है। अपना करके कुछ भी नहीं है। अभी आप लोग भी देख रहे हो इसको। ये मेट्टा, मुदिता, करुणा, उपेक्षा, ये जो है आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। सवेरे उठने के बाद करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। सोने से पहले भी करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मन इतना शांत रहेगा, इतना शांत रहेगा कि कोई बुरे सपने, कुछ डरावने वाले कुछ भी नहीं होगा। और जो गुजरे हैं वो भी मन से निकल जाएंगे। उनका भी जो प्राप्त करना है वो पा जाएंगे। आप उनको भी सवेरे शाम करते रहिए। उनका भी मंगल हो, उनका भी सब अच्छा रहे, कोई दुखित ना हो।
उनको भी यही मेट्टा मिले, यही करुणा मिले, यही मुदिता मिले, उनको भी उपेक्षा मिले, उनको भी कोई कल्याण मित्र मिले, उनका भी सील बढ़े, उनका भी समाधि बने, उनका भी पन्य बने। जो गुजरे हैं उनका भी ऐसा ही हो, अभी जो गुजर रहे हैं उनका भी भला हो, जिनका अब तक कोख में नहीं आए उनका भी भला हो, जो कोख में आ गए हैं, माँ बनने वाले हैं या वाली है, आपके नज़र में कोई प्रेग्नेंट है तो उनका भी भला हो, जो आ रहा है आशा के साथ आ रहा है कि फिर से जीवन जीऊं, जो करना चाहता था वो करूं, उनको भी धम्म मिले, सब मंगल हो, सबका मंगल। सारा दुख निकल जाए। साधु साधु साधु। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो गया होगा, कुछ ना कुछ अनुभव हो गया होगा। अगर हुआ है खुशी में रहिए, अगर नहीं हुआ है हो जाएगा। तो आज का इधर ही समाप्त करें। किसी को अगर शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो हम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है सुप्रिया जी, अभी आपका जो ये आप जो करती है वो कीजिए। कायेन वाचा चित्तेन, अब चालू कीजिए। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचय्यो मे भन्ते कायेन वाचा चित्तेन अचय्यो मे टिको कालिको कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचय्यो मे सङ्गं पुण्यं खेतं करोमि। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, नो प्रॉब्लम। सबका मंगल हो, सबका अच्छा हो, सब अच्छी तरह सोए, आज खुशी से सोए कि आपने मंगल मैत्री का कर लिया।
मट्टा करुणा मुदिता उपेक्षा। तो ब्रह्म विहार का अगर आपको कुछ भी अनुभव हुआ है, आपको बहुत ही अच्छा है, ऐसे करते रहिए। अगर नहीं हुआ है तो हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय।